हेलो बच्चों। इससे पहले कि क्लास में हमने जो नोट्स लिए थे, निर्धनता के अर्थ, परिभाषा और निर्धनता के कारणों पर मैंने आपको समझाया था। बहुत ही संक्षेप में हमने उसके बारे में बात की थी। निर्धनता के दुष्प्रभावों की अगर बात करें तो निर्धनता को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि धनार्जन करके जीवन स्तर को उन्नत किया जाए। गरीबी की स्थिति में व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो निर्धनता के जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। निर्धनता के दुष्प्रभाव। आप जानते हो कि गरीबी या निर्धनता शारीरिक कमियों को जन्म देती है। बहुत सारी बीमारियों को तो गरीबी से ही पैदा हुआ माना जाता है, जैसे कि टीबी, क्षय रोग, लंबी बीमारी और कार्य न कर पाने की क्षमता भी लोगों को गरीब बना देती है। और फिर धन के अभाव में गरीब लोग चिकित्सा की सुविधाएं नहीं जुटा पाते। लंबे समय तक बीमारी चलती रहने से शरीर कमजोर हो जाता है। गरीबी के कारण कई लोगों को संतुलित आहार तो छोड़ो, भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। तो ये पर्याप्त भोजन और चिकित्सा के अभाव में क्या होता है, मृत्यु दर में भी वृद्धि हो जाती है। देखा गया है, कई अध्ययनों से ज्ञात होता है कि धनवानों की अपेक्षा गरीबों में बच्चों की मृत्यु दर या गर्भपात या मरे हुए बच्चे पैदा होने की संख्या अधिक होती है। फिर गरीबी के कारण ही लोगों को चिकित्सा के प्रति उपेक्षा, गंदे मकान, मनोरंजन का अभाव, बुरा स्वास्थ्य, छूत की बीमारियां, ऐसे बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से गरीबी के शारीरिक दुष्प्रभावों को हमने देखा। इसके बाद है मानसिक प्रभाव। गरीबी कुपोषण और छूत के रोगों को तो जन्म देती है, लेकिन मानसिक स्थिति पर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। गरीबी के कारण जो कुपोषित बच्चे हैं उनके ऊपर मानसिक परीक्षण किया गया और ये पाया गया कि उनका बौद्धिक स्तर बहुत ही निम्न था। उसके लिए उनकी निम्न सामाजिक स्थिति उत्तरदायी थी और कुपोषण भी उत्तरदायी था, और ये दोनों ही गरीबी की देन है। तो इसलिए मस्तिष्क का और छूत के रोगों का निर्धनता से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, और बीमारी और गरीबी एक दूसरे से संबंधित है। गरीबी के कारण उचित शिक्षा नहीं मिलती, बौद्धिक विकास भी प्रभावित हो जाता है। ये बात और है कि सरकार द्वारा काफी सुविधाएं दी जा रही हैं, पर फिर भी उनके ऊपर जो मानसिक प्रभाव पड़ रहा है निर्धनता का, उसको नकारा नहीं जा सकता। फिर है गरीबी के या निर्धनता के सामाजिक प्रभाव। गरीबी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को, पद को, भूमिका को प्रभावित कर देती है। आप जानते हैं गरीबी का क्या अर्थ है? निम्न सामाजिक स्थिति, निम्न सामाजिक परिस्थिति। और ये एक ऐसी खुली वर्ग व्यवस्था है जो हर व्यक्ति पर प्रभाव डालती है। ज्यादातर अपराधी, बाल अपराधी, भगोड़े, आवारा, ये गरीब परिवारों से होते हैं। तो गरीबों के साथ मुख्य समस्या उनकी गरीबी में है, और उनके अंदर वो गरीबी जो है वो हीनता की भावना पैदा करती है। ऐसे में वो लोग दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो जाते हैं और कभी कभी निराश भी हो जाते हैं। तो माना जा सकता है कि गरीबी असामंजस्य उत्पन्न करने के लिए या निराशा पैदा करने के लिए, उत्पादन क्षमता को कम करने के लिए उत्तरदायी है। गरीबी का और भी दुष्प्रभाव अगर हम देखें, दुष्परिणाम हम देखें, तो हम पाएंगे कि गरीबी के कारण अपराध बहुत उत्पन्न होते हैं। अपराध और बाल अपराधों के कई अध्ययनों को अगर हम सामने रखें तो पाएंगे कि जिन लोगों ने अपराध किया उनके पीछे कारण उनकी गरीबी थी, या उनके खाने पीने या शिक्षा का, चिकित्सा का पर्याप्त उपाय नहीं होना था। भूख से मुक्ति पाने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन लोगों ने चोरी की, डकैती की, सेंधमारी की या भ्रष्टाचार किया, मिलावट की, चोरी में छिपे सामान
इधर से उधर ले जाने का काम किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गरीबी ही अपराध का कारण है या अपराध केवल गरीबी के कारण ही होते हैं। ऐसे कई अपराध भी होते हैं जो कि हम इसमें आगे यूनिट में पढ़ेंगे भी। ऐसे कई अपराध हैं जिनका गरीबी से कोई संबंध नहीं है, अमीर व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं जो श्वेतपोश हैं, जो पहले से ही किसी ऐसे पद पर हैं जहां पे उनको बहुत अधिक आय होती है, लेकिन वो और अधिक आय कमाने की इच्छा से और अधिक लालच में पड़ के अपराध कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं कि अपराधों के लिए निर्धनता ही उत्तरदायी है, पर यह कहा जा सकता है कि निर्धनता का एक दुष्प्रभाव अपराध भी है। फिर बात आती है पारिवारिक विघटन की। गरीबी के कारण परिवार के सभी सदस्यों को काम करना पड़ता है। माता पिता भी काम पे जाते हैं, बच्चे भी छोटे मोटे काम करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों पर से माता पिता का नियंत्रण शिथिल हो जाता है और कभी कभी गरीबी से घबराकर, गरीबी से मुक्ति पाने के लिए या गरीबी से परेशान होकर के कुछ सदस्य गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। कम आय होने के कारण सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, तो ऐसी स्थिति में उनमें तनाव शुरू हो जाता है, मनमुटाव शुरू हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, मार पिटाई शुरू हो जाती है, बच्चे आवारा हो जाते हैं, सदस्यों में आपस में संबंध खराब होने लगते हैं, उनमें हीनता की भावना या निराशा पैदा हो जाती है। तो जब लोगों का जीवन स्तर गिरता है और वो अपनी मौलिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में शारीरिक और मानसिक दृष्टि से वे दुर्बल हो जाते हैं। व्यक्तिगत विघटन तो होता ही है और उसकी वजह से परिवार का विघटन होने लगता है। वो शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और वे परिवार को चला नहीं पाते। तो या तो बच्चे अलग हो जाते हैं, माता पिता से भाग जाते हैं, या पति पत्नी अलग हो जाते हैं, या सभी अलग अलग हो जाते हैं और एक साथ रहते भी हैं तो बड़े विघटित स्वरूप में वे साथ साथ रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि गरीबी का एक दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव पारिवारिक विघटन भी है। फिर है एक और कारण गरीबी के लिए, एक और इसके लिए इसका परिणाम सामने आता है भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगने की प्रवृत्ति। क्योंकि गरीबों के पास पर्याप्त साधन नहीं होते, व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं हो पाता, शिक्षा प्राप्त नहीं होती, शारीरिक क्षमता भी इनकी इतनी नहीं होती कि कठिन परिश्रम कर पाए। तो जो लोग कठिन परिश्रम से घबराते हैं या उससे बचते हैं, वे भीख मांगकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। भिक्षावृत्ति एक प्रकार का अपराध है, ये आप जानते हैं, लेकिन भिक्षावृत्ति के कई स्वरूप हैं सामने। भिक्षावृत्ति वो भी होती है जो मंदिरों के बाहर सभी लोग बैठ जाते हैं जाकर के, चाहे माता पिता हों और छोटे छोटे बच्चे हों, सामने कटोरा रख के, थाली रख के भिक्षा मांगने बैठ जाते हैं, वो भी भिक्षावृत्ति है। गली गली जाकर के, गली मोहल्लों में जाकर के और अपने किसी बेबसी का के बारे में बता करके और उनको जो परिवार हैं जिनके घरों के सामने भीख मांगते हैं उनको द्रवित करके, उनको इमोशनल करके उनसे भीख ले लेते हैं। कुछ ऐसे भिक्षावृत्ति होते हैं जो भगवान के नाम पे भीख मांगते हैं, चंदे के नाम पे भीख मांगते हैं। कुछ होते हैं, सभी के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी भगवान की तस्वीर को या भगवान की मूर्ति को सामने रख के कि मेरे को मंदिर का निर्माण करवाना है, इसलिए आप कुछ इसमें जो भी हो सके दे दो, या मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, वो मेरे बच्चे इतने वर्षों बाद पैदा हुए हैं और ये बच्चे केवल दूसरों का दिया हुआ ही, भीख में मिला हुआ ही खा सकते हैं, भीख में मिला हुआ ही पहन सकते हैं, तो दे दो। तो कई तरीके की भिक्षावृत्ति है, लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि वही भीख मांगते हैं जो कि निर्धन होते हैं। फिर है दुर्व्यसनों में वृद्धि। यह भी पाया गया है कि गरीबी के कारण लोग मानसिक चिंता और निराशा से इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि वो मुक्ति पाने के लिए कई तरह की बुराइयां पाल लेते हैं। पहले ही उनके पास धन नहीं होता अपने जीवन यापन के लिए, फिर जो छोटी मोटी कमाई होती है उसको वो दुर्व्यसन में उड़ा देते हैं, शराब पीने लगते हैं, थोड़ी कमाई हुई तो और अधिक कमाने के लालच में जुआ खेलने लगते हैं, गांजा पीने लगते हैं, चरस पीने लगते हैं, सस्ती मादक दवाइयां खाने लग जाते हैं ताकि वे अपनी उस निराशा की
स्थिति से उबर सकें, उस निर्धनता के कष्ट को कुछ समय के लिए भूल सकें, या दूसरों के सामने ये दिखावा कर सकें कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है कि वे उनके साथ में एंजॉय नहीं कर सकते। तो इस तरह के दुर्व्यसन उनके अंदर आ जाते हैं और उनमें उनकी वृद्धि हो जाती है। और इन्हीं सब के परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि निर्धनता की जब स्थिति बहुत अधिक आगे चली जाती है तो वे अपना उच्च चरित्र बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिसमें कि उन्हें अपने स्वाभिमान को गिरवी रखना पड़ता है, उन्हें अपने आत्माभिमान को छोड़ना पड़ता है, उन्हें अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर के वो कभी कभी ऐसे कार्य भी उन्हें करने पड़ते हैं कि जिससे उन्हें धन मिलता है लेकिन उनका चरित्र का पतन हो जाता है। तो स्त्रियां हों या पुरुष हों या बच्चे हों या बूढ़े हों, कोई भी हों, जो गरीबी के कारण कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वे अपने चरित्र की रक्षा नहीं कर पाते, अपने उच्च मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाते, तो ये निर्धनता के दुष्प्रभाव के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। तो यदि आप में से किसी को भी निर्धनता के दुष्प्रभाव में से कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे वो बात कर सकते हैं, फोन पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, आप लोग लगातार पढ़िए और कोई समस्या आने पर संपर्क करिए। धन्यवाद।